हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 17 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था परिमेयकरण और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। उसके साथ 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई थी। तो जिन बच्चों को 1.5 या इसके पहले वाली एक्सरसाइज देखनी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज हम लोगों को घातांक नियम पढ़ना है। तो घातांक नियम हम लोगों ने छोटे क्लासेस में जैसे 6 में, 7th में और 8th में ज़रूर पढ़ा होगा। ये नियम ऐसे हैं जो नए नहीं हैं, हम लोगों ने कहीं न किसी क्लास में ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से उदाहरण से, जैसे कि लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये क्या लिखा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 जो है 4 बार लिखा है। तो हमने अगर हम इसको चाहें घातीय रूप में लिखने को, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। ये जो रूप है लिखने का, जो तरीका है या ढंग इसको कहेंगे, ये क्या कहेंगे? ये घातीय रूप है, घातांकी रूप है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो 2 2 2 बार बार आ रहा है, इस नंबर को बोला जाता है आधार। जो नीचे नंबर होता है इसको बोला जाता है आधार या बेस। और इसके ऊपर ये नंबर जितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार, इसलिए 4 नंबर ऊपर लिखा है। इसको लिखा जाता है घात, या इंग्लिश में कहें तो पावर या एक्सपोनेंशियल भी इसको बोलते हैं। ठीक, इस तरह से जैसे 3 लिखा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार लिखा है? गुणे के चिन्ह बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। और कितनी बार लिखा है? 5 बार। तो इसको जब घातांकी रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3 की घात 5। यहाँ पे घात 5 है, घात 5 है, और आधार यहाँ कहा जाएगा 3 है। ठीक, इस तरह से कोई नंबर ए गुणे ए n बार अगर लिखा है, जैसे 5 बार, 4 बार, उसी तरह से n बार है, तो उसकी क्या हो जाएगी? ए की घात कितनी कहलाएगी? n कहलाएगी। इस तरह से घातांकी रूप में हमने ज़रूर सीखा होगा। तो इससे संबंधित नियम आज हम लोगों को सीखने हैं। तो अब बारी आती है नियमों की। तो सबसे पहले हेडिंग हमने लिख रखी है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसका जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, उसकी शुरुआत भी हम एक उदाहरण से करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं कि 2 की घात अगर 5 है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 की घात 5 है, इसलिए 5 बार 2 लिखा जाएगा। बीच में चिन्ह कौन सा होगा? गुणे का। तथा 2 की घात 3 है अगर, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, बस। 2 की घात 3 थी, इसलिए 2 3 बार आया, और बीच में चिन्ह कौन सा आया? मल्टीप्लाई का। अब अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दें, 2 की घात 5 का और 2 की घात 3 का, तो कितना आएगा? ये नंबर जो हैं ये घातांकी रूप में नंबर बोले जाएंगे। ये घात 3 है। ठीक, तो इसका जब गुणा होगा तो 2 की घात 5 का मान कितना है? ये, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार आएगा। गुणे 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी है? मान कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम अगर देखें ब्रैकेट हटा करके, तो हम देखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको कि ये 2 कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, और ये कितनी बार है? 3 बार। तो 5 और 1
6 7 8, मतलब 2 कितनी बार आ गया? 8 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आ गया? 8 बार। 5 ये और ये 2, 3 बार, 8 बार। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसके आंसर में अगर इसको हम घातांकी रूप में लिखेंगे, ठीक, जितनी बार 2 आएगा उतनी ही घात 2 के ऊपर लगेगी। तो यहाँ कितनी बार आया है? 8 बार। इसका मतलब 2 की घात कितनी होगी? 8 होगी। इस तरह से 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3 का मान 2 की घात 8 आ गया। ठीक, ये होगा। इसी बात को अगर हम एक और उदाहरण से समझना चाहें, जैसे ये एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ले लिया और ये एग्ज़ाम्पल हमने सेकंड ले लिया, इसमें हमने क्या किया? थोड़े सा नंबर बदल दिए। हम जानते हैं कि 3 की घात 4 है अगर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, तथा 3 की घात अगर 3 है तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, जैसे इसका मल्टीप्लाई कराया है 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3 का, उसी तरह से 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 की घात 4 का मान कितना है? ये लिखा हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, और 3 की घात 3 का मान कितना लिखा है? 3 गुणे 3 गुणे 3। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसी तरह से यहाँ 2 था, यहाँ पे कितना नंबर है? 3। तो ये कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा? 7 बार। मतलब ये इन सब के जोड़ के बराबर ये जितनी बार आया है, 3 4 बार आया है तो हमको 4, और ये 3 3 बार यहाँ आया है तो ये कितना है? प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 3 7 बार आया है तो 3 की घात कितनी लगेगी? 7 लगेगी। और यहाँ पे 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। इस तरह से मल्टीप्लाई में 3 की घात 4 3 की घात 3 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा 3 की घात 7। जैसे इसमें 8 बार था तो पावर 8 लगी, यहाँ 7 बार आया तो पावर 7 लगी। अगर इन दोनों को हम बारीकी से ऑब्ज़र्व करें और एक नियम बनाना चाहें, एक तरीका बनाना चाहें जिसमें कि हमको ये एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? अगर इन घातों को चेक करें कि जैसे कि 2 की घात 5 थी, 2 की घात 3 थी, तो ये डायरेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आया है वो इन घातों के जोड़ के बराबर आया है। मतलब 5 और 3 का जोड़ ही 8 आ गया। तो यही चीज़ बिल्कुल हम इसमें भी समझ सकते हैं कि 3 की घात 4 और 3 की घात 3 का मान कितना आया है? 7, जो कि इन्हीं घातों के जोड़ के बराबर है। तो हम चाहें तो अगले एग्जाम्पल में या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में सीधे उनकी घातों का योग करके आंसर लिख सकते हैं। हम जो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरह से, ये हमको नहीं करना पड़ेगा। ये जो घातें होंगी वो सीधे क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि आधार बराबर होना चाहिए। अगर आधार यहाँ 3 और यहाँ कुछ और होता तो ये सत्य नहीं होता, ये तो हम ये नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पर भी आधार समान है, और बीच में चिन्ह कैसा था? मल्टीप्लाई का था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का था। इसीलिए हमने क्या हो गया? घातें जुड़ करके आंसर आ गया। इसी तरह से हम एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें, अगर उस जनरल फार्मूले से हर जगह अप्लाई उसको कर सकें, इस प्रकार का अगर फार्मूला बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार a की पावर अगर m है, ठीक, जैसे यहाँ 2 की पावर 5 थी, यहाँ पे a की पावर m है। m मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 50 60 70 कोई भी। तो a कितनी बार आएगा? m बार आएगा। एंड सो ऑन, कितनी बार? m बार, m टाइम्स। उसी तरह से एक नंबर है a की घात n। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ की घात m है और यहाँ पे पावर कितनी है? n है।
तो ये कितनी बार आएगा, ए गुणे ए एंड सो ऑन n बार। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में कराया था ऊपर 2 की घात 5 2 की घात 3 जोड़ मल्टीप्लाई, उसी तरह से ये भी अगर कराएं तो आएगा 2a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m का मान है ये, मतलब a गुणे a कितनी बार, m बार, और ये कितना आएगा मल्टीप्लाई a गुणे a, ये कितनी बार आएगा, ये आएगा n बार। ठीक, अब हम एक उदाहरण से समझें अगर, तो जैसे यहाँ पे 3 कितनी बार आया था, 4 बार। ठीक, 3 कितनी बार आया था, 3 बार। तो यहाँ a कितनी बार आया है, m बार। यहाँ पे कितना a है, n बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 और 3 का जोड़ लिया गया था। ये सब 3 कितनी बार आए, इनके और इनके जोड़ के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a गुणे a कितनी बार आएगा, ये आएगा m प्लस n के n बार आएगा, m प्लस n बार। इसको अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 5 था, ये 3 था, ये 5 बार थे और ये 3 बार थे 2, तो 5 और 3 8 बार आया। ठीक, उसी तरह से ये 3 कितनी बार आया, 4 बार, 3 की घात 4 बार, 3 की घात 3 तो 3 बार। तो यहाँ कितना आया, इन दोनों के जोड़ के बराबर, मतलब 4 और 3 बराबर 7 बार। उसी तरह से a कितना है, m बार। ठीक, a कितना है, n बार, तो m प्लस n बार, वही हमने लिखा जैसे कि इसमें किया था उसी तरह से इसमें किया। यहाँ पे घात कितनी लगाई हमने, 3 की 7, क्यों, क्योंकि ये 3 जो है बार बार आएगा, कितनी बार आएगा, 7 बार। और यहाँ पे a कितनी बार आएगा, m प्लस n बार। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाएं पक्ष में a की घात m गुणे a की घात n बराबर, जैसे यहाँ पे 7 बार आया तो 7 घात लगी, तो यहाँ m प्लस n बार आया तो a की पावर क्या लगेगी, a की पावर लगेगी m प्लस n। इस तरह से ये हमको फार्मूला याद करना है। इस फार्मूले को हमने ज़रूर 6, 7, 8 किसी न किसी क्लास में ज़रूर देखा होगा कि अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में आधार वही रहेगा और घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। गुणे में घातें जुड़ जाएंगी आधार समान होने पर। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। साथ साथ ये भी लिख लें कि जहाँ a, n और m हमने यहाँ पर क्या माना है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट जो रूल है ये आ गया। इसी तरह अब इसको चाहें तो नोट कर लें, इसके बाद हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लिया होगा कॉपी से, शुरुआत से देख सकते हैं। अब बारी आती है रूल नंबर सेकंड की। इसको भी हम उदाहरण की मदद से समझेंगे, जो उदाहरण हमने अभी पिछले वाले नियम में लिया था। हम जानते क्या हैं कि अगर 2 की घात 5 लिखी है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। अगर 2 की घात 3 लिखी है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। ठीक, जैसे हमने उसमें क्या कराया था, दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें हम क्या कराएंगे, 2 की घात 5 का भाग कराएंगे 2 की घात 3 से। ठीक, तो ये भाग कराएंगे, इसको हम चाहें तो 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2 की घात 5 का मान कितना होगा, 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 5 बार, 2 3 5, और बटे में कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब ये 2 इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2। इसको अगर हम उसी तरह से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो दो बार बच रहा है, 2 जो है 2 बार बच रहा, मतलब 2 की घात 2 बच रही है। जैसे वहाँ पे घातें जुड़ के आई थी, यहाँ पे घातें क्या आई हैं, यहाँ पे घात जो आई है वो इन दोनों की घातों के अंतर के बराबर है। मतलब 5 में से 3 घटा तब 2 आया, मतलब 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3 का मान डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 की घात 2, 2 ये कहाँ से आया, इन घातों के अंतर के बराबर। तो इस तरह से हम ये स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। हम अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सीधे इस तरह से यूज करेंगे। और इसके लिए जनरल एक फार्मूला जो बनेगा, उसके लिए हम क्या मान लें, इसी प्रकार जैसे हमने माना था अभी a और m, तो इसमें भी वही मान लेंगे। a की घात हमने मान ली m, और ये कितनी बार आएगा, ये आएगा m बार, पावर m है इसलिए ये m बार आएगा। अगर a की घात है n तो ये कितना आएगा a गुणे a कितनी बार, n बार। ठीक, अब अगर भाग कराएंगे a की घात m भाग चिन्ह a की घात n, तो हमको बिल्कुल उसी तरह से लिखना पड़ेगा जैसे कि हमने यहाँ लिखा था a की घात m बटे a की घात n बराबर a कितनी बार आया है m बार, तो हम लिखेंगे a गुणे a एंड सो ऑन कितनी बार m बार। यहाँ कितना आएगा a गुणे a कितनी बार आएगा n बार। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब ये नंबर सब कट जाएंगे, इतनी बार ये सब नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो कटने के बाद जैसे इसमें जितने नीचे कम थे, यहाँ पे एक ध्यान देना है कि m बड़ा होगा, m ग्रेटर है यहाँ पे n से, m का जो भी मान है वो n से बड़ा है। ठीक, तो जब n से बड़ा है तो ऊपर कुछ नंबर तो मतलब a बच जाएंगे, जैसे कि इसमें बच गए, इसमें 5 थे, 2 2 2 2, और इसमें कितने थे 3। ठीक, तो 3 2 कट गए ऊपर वाले, तो यहाँ कितने बचे 2। उसी तरह से a नीचे वाले n a हैं, ये सब कट जाएंगे, फिर भी ऊपर कुछ ना कुछ a बचे रहेंगे, तो वो a कितने होंगे। जैसे यहाँ पे 2 कट गए थे लेकिन तब भी 2 2 बचे रहे, उसी तरह से a बचे रहेंगे, a गुणे a कुछ ना कुछ इस तरह से बचे रहेंगे। जैसे कि यहाँ 2 बार बचे हैं, 2 बचे हैं, जो नंबर 2 था वो 2 टाइम्स बचा, नहीं कट पाया, डिवाइड नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ नंबर नहीं थे। उसी तरह से इधर यहाँ भी होगा कि नंबर नहीं होंगे तो यहाँ पे बचे, वो कितने बचे रहेंगे, वो बचे रहेंगे m माइनस n बार। मतलब अभी मल्टीप्लाई के केस में क्या किया था, m और प्लस करा दिया था n, उतनी बार बचे थे। लेकिन यहाँ पे कट जाएंगे तो यहाँ नंबर a जो है a कम पड़ेंगे। ठीक, कितना कम पड़ेंगे और कितना बचेंगे, वो कितनी बार होंगे, वो होंगे m माइनस n। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 में से 3 गए, कितने आए 2, वही यहाँ पे बच रहा है। तो उसी तरह से जब यहाँ 5 की जगह m है और n की जगह 3 है, मतलब 3 की जगह n है, तो यहाँ पे अंतर के बराबर आया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनके अंतर के बराबर ही a बचेंगे, इसीलिए हमने लिखा है m माइनस n। इसका मतलब है कि a की घात m माइनस n। क्यों, क्योंकि a m माइनस n बार आएगा,
इसलिए a की घात m माइनस n होगी। और बायां पक्ष क्या बना रहेगा, a की घात m भाग चिन्ह a की घात n। इस तरह से सेकंड रूल हुआ जो कि भाग के लिए है, जहाँ पे दोनों आधार समान हैं और घातें अलग अलग हैं, बीच में चिन्ह भाग का है। तो आंसर में क्या आया, आधार वही रहा और घातें क्या हो गई, घट गई, m माइनस n हो गई। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर n बड़ा होगा, ठीक, अगर n बड़ा होगा तो n माइनस m भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने क्या माना है, m बड़ा है, इसलिए हम m में से n घटा रहे हैं। तो इसको भी चाहे तो रूल नंबर सेकंड है ये, स्क्रीनशॉट ले लें और या इसको नोट कर लें। इसके बाद हम थर्ड रूल की तरफ बढ़ेंगे। अब बारी आती है रूल नंबर थर्ड की। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम जानते क्या हैं कि अगर 5 की घात 3 है, ठीक, अगर 5 की घात 3 है, इसके ऊपर भी एक घात और आ गई है 4, 5 की घात 3 उसकी घात 4। इसका मतलब यह है कि 5 की घात 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 5 की घात 3 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, क्योंकि घात यहाँ कितनी है, 4। तो 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, हमने 4 बार लिख लिया क्योंकि घात कितनी लगी थी, 4 बार। अब इसको चाहें तो हमने अभी अभी देखा, पहला नियम देखा कि अगर आधार बराबर हैं तो घातें क्या हमने देखी, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आधार क्या है, बराबर, मतलब आधार यहाँ है 5 और बीच में चिन्ह कौन सा है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब घात जो हो जाएंगी वो जुड़ जाएंगी। 3 बार 4 था वो हमने जोड़ दिया। ये कौन से नियम से, ये रूल नंबर फर्स्ट से हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने फर्स्ट में ही ऐसा पढ़ा था। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, या तो 3 को 4 बार जोड़ लें, 3 3 6 3 3 9 3 6 12, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 4। हमने क्या किया, 3 को 4 बार जोड़ा नहीं, जोड़ने के बजाय 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। बात एक ही है, यहाँ पर भी कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि 5 की घात 3 और उसकी घात 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12, मतलब 5 की घात 3 गुणे 4 लिखा जा सकता है। मतलब घातों का ऊपर क्या करा दिया गया, मल्टीप्लाई करा दिया गया। यही प्रक्रिया हमको हर क्वेश्चन में करनी है, ये सब इतना हमको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया है, घातों की क्या हो गई, गुणा हो गई, ठीक। इसको चाहें तो हम 5 की घात 4 तियाँ 12 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमको एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर घात के ऊपर 2 घात लगी हैं, ये घात और ये घात, तो क्या किया जाएगा, सीधे इन घातों का मल्टीप्लाई कराने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 5 की घात 12, यही हमारा फाइनल आंसर होगी। हमको ये जो प्रक्रिया है ये हमको अब नहीं कराना पड़ेगा, हमने समझाने के लिए इतना किया था। अब जनरल फार्मूला अगर हम बनाएं यहाँ पर, इसी प्रकार हमको एक नंबर मानना पड़ेगा। हमने मान लिया a नंबर मान लिया, इसकी घात कितनी मान ली, m, और उसकी होल पावर कितनी मान ली, n। जैसे यहाँ 3 था वो m है, 4 था वो n है। इसका मतलब a की घात m कितनी बार आनी चाहिए, n बार। जैसे यहाँ 4 बार आई तो यहाँ n है तो n बार आएगी। a की घात m गुणे a की घात m गुणे a की घात m, कितनी बार, n बार। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब a की घात 4 थी तो यहाँ 4 बार आया, तो a की घात m कितनी बार है, n बार। तो इसका मतलब m प्लस चिन्ह के साथ कितनी बार आएगा, n पदों तक आएगा, मतलब n बार आएगा। ये कौन से नियम से, ये भी रूल नंबर फर्स्ट से हमने किया है। जैसे यहाँ पे 3
4 बार आया था, वहाँ से यहाँ पे m प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर भैया आधार बराबर थे, समान थे, इसलिए बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई का भी था, तो हमने घातें क्या कर दी, जोड़ दी। ये हमने रूल नंबर 1 में अभी अभी सीखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम n बार जोड़ेंगे नहीं। हमने क्या किया था, जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, उसी तरह से a की पावर m को मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, n में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने यही कराया था। 3 जो है 4 बार आया था, तो हमने 3 को 4 से गुणा कराया। उसी तरह से m n बार आया है, तो m को n से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसका मान जो आएगा वो यही आएगा, mn। ठीक, ये किसका मान आया है, ये इसका आया है। इसको हम लिख लेंगे a की पावर m और उसकी होल पावर n बराबर आएगा a की पावर m गुणे n। तो ये नियम नंबर हमको 3 याद रखना। हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं। एक नियम सबसे पहले a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इसके बाद पढ़ा a की पावर m भाग चिन्ह a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तीसरा नियम हमने ये पढ़ा, a की घात m है और उसकी घात n है, घात के ऊपर घात है, तो हमारा नियम क्या होगा, उन घातों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, a की घात m गुणे n। चाहे तो इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बारी आती है रूल नंबर 4 की। इसमें क्या है, अगर a है कोई नंबर और b भी कोई नंबर है और दोनों की घात क्या है, n है, a की अलग नहीं है, b की अलग नहीं, इन दोनों के मल्टीप्लाई की ऊपर जो पावर लगी है वो कितनी है, n लगी है। इसका मतलब ये है कि ab गुणे ए बी जितनी घात लगी होती है उतनी ही बार आना है। तो ए बी कितनी बार आएगा, ये आएगा n बार। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब a भी n बार आएगा और b भी n बार आएगा। इसका मतलब a गुणे a अगर हम अलग अलग लिखना चाहें, a n बार अलग, गुणे b गुणे b ये कितनी बार, n बार अलग। दोनों एक में ही लिखे थे मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ, हमने क्या कर लिया है, a को अलग कर लिया n बार और b को अलग कर लिया n बार। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n, क्योंकि a n बार आया है, गुणे b की पावर n। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई के साथ हैं, उनके ऊपर पावर n लगी है, तो वो पावर जो होगी उन्हीं नंबर पे अलग अलग लगाई जा सकती है। इस तरह से हम देख सकते हैं, ए बी के मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई के ऊपर पावर n लगी थी, इसको हमने क्या कर लिया, ए के ऊपर अलग पावर और बी के ऊपर अलग। ये है रूल नंबर 4। इसके बाद अगर रूल नंबर 5 में ये मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे क्या होता, a बटे b होता, उसकी होल पावर n होती। ठीक, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है वैसे यहाँ पे अगर भाग होता तो हम क्या करते, a बटे b गुणे a बटे b गुणे a बटे b, ये कितनी बार आता, ये भी आता n बार। इसका मतलब है कि a गुणे a ये ऊपर n बार आता और b गुणे b ये नीचे n बार आता। ठीक, तो ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, क्योंकि a n बार आया है इसलिए a की घात n और b भी n बार आया है इसलिए b की घात n। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से a की होल पावर n लगी हुई थी, a बटे b की होल पावर n लगी हुई थी, उसको हम क्या कर सकते हैं, a के ऊपर अलग पावर और बटे b के ऊपर अलग पावर। ठीक, इस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं।
ये बिल्कुल इसी तरह का है, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई का था, ऊपर पावर n लगी थी, अलग अलग कर लिया। ये भाग का था और होल पावर n लगी थी, वो अलग और इस पर अलग हो गई। ये मेन जो है 5 नियम हैं। बाकी के जो 2 नियम हैं वो भी हम पढ़ेंगे, वो इसी नियमों से आएंगे। इसको पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बारी आती है रूल नंबर 6 की। इसमें हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, a की पावर m भाग चिन्ह a की पावर n है। अगर भाग चिन्ह बीच में है तो हमने पढ़ा a की घात m माइनस n, हमने ये अभी अभी पढ़ा। इसमें अगर हम यदि m बराबर हो जाए n के, जो m है ये बराबर किसके हो जाए, n के, तो अगर हम इसमें मान रखेंगे, मतलब या तो m को n लिख लें और या n को m लिख लें। हम क्या करेंगे, m लिखा रहने देंगे, ठीक, और a की घात जो n है उसको भी हम क्या कर लेंगे, m कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर a की घात m और n की जगह हमने क्या लिखा, m। हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ m था वो तो m रहा, लेकिन n को भी हमने क्या कर लिया है, n को भी m लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m बटे a की घात m। इधर क्या लिखा जा सकता है, m माइनस m। m में से m जब जाएगा तो कितना आएगा, a की घात 0। यहाँ पर भी m था, यहाँ पर भी m था, घट गया तो कितना आ गया, 0। और इधर m की घात a की घात m है, a की घात m है, तो इधर कितना मान आएगा, 1 बटे 1। या इसको लिख सकते हैं a की घात 0 का मान 1। इसको भी हमने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की घात अगर 0 आ जाती है तो उसका मान 1 होता है। इसको लिख भी लें कि यदि किसी राशि, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, a की जगह 0 ना हो, मतलब शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य अगर आ गया तो ये बात सत्य नहीं होगी। शून्य को छोड़कर, यदि किसी राशि शून्य को छोड़कर का घातांक शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। कोई भी राशि हो, शर्त इतनी है कि a की जगह 0 ना हो। तो a की जगह कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ गई है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसको चाहे तो नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। इसको भी हम इसी फार्मूले से डेराइव करेंगे। हम जानते क्या हैं, यही जो नियम हमने अभी लिखा है, a की घात m भाग चिन्ह a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग m की जगह 0 रखेंगे। अगर हम m की जगह क्या रख दें, 0 रखने पर, तो एक नया नियम निकल के आएगा सामने। m की जगह अगर 0 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, a की घात 0 भाग चिन्ह a की घात n बराबर a की घात 0 माइनस n। जहाँ m था वहाँ हमने क्या किया, 0 रख दिया। तो ये इसको लिख सकते हैं, a की घात 0 का मान हमने अभी भी सीखा 1, ठीक। अब भाग को हमने क्या कर लिया, इस तरह से लिख लिया और a की घात n लगा दी। a की घात 0 का मतलब 1, अब भाग का मतलब ये बटा a की पावर n, a की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस n मतलब आएगा a की पावर माइनस n, ठीक। a की पावर माइनस n मतलब यह है कि अगर a की पावर माइनस n में कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग 1 बटे a की घात n लिख सकते हैं।
यहाँ पे पावर माइनस में थी तो ये 1 के बटे में जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की घात n इधर कर लें अगर, तो a की घात अगर नीचे जाएगी तो माइनस में होगी। ये परस्पर क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया है। चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसको a की घात n गुणे a की घात माइनस n बराबर 1, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। चाहे तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोनों नियम की। इस तरह से हमने 7 फार्मूले बना लिए। 7 फार्मूले हमारे सामने लिखे हैं। a की घात m गुणे a की घात n बराबर a प्लस m। a की घात m भाग चिन्ह a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। फिर घात के ऊपर घात थी तो मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों के ऊपर होल घात n थी तो अलग अलग घात हो गई। इन दोनों के ऊपर n घात थी तो भाग चिन्ह के साथ अलग अलग हो गई। और a की घात 0 थी, उसका मान 1 हो गया। 7 नंबर में a की घात माइनस n थी, बराबर हो गया 1 बटे a की घात प्लस n। या a की घात अगर पहले से प्लस हो तो 1 बटे a की घात माइनस n। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर के साथ इस तरह से लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, 1। यहाँ प्लस है घात n में और यहाँ n की घात माइनस में है। अब बारी आती है, जैसे इसमें हमने क्या माना था, m और n को प्राकृतिक संख्याएं मानी थी और a को क्या माना था, ये भी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन हमको जो पढ़ना है, हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहाँ पे m और n कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। वहाँ पे m और n क्या होगा, एक परिमेय संख्या होंगी। और a का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि a बराबर 0 हो, a ग्रेटर देन 0 मतलब a का मान 0 से बड़ा हो और एक कैसी संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या है तथा m की जगह क्या आए, p आए और n की जगह क्या आए, q आए। m p है और n q है। और जहाँ p व q कैसी संख्याएं हों, ये परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों। तो हमने जो नियम निकाल रखे हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज होगा, m की जगह कोई परिमेय संख्या होगी तो भी यहाँ पे परिमेय संख्याओं को जिस तरह से जोड़ा जाता है उस तरह से जुड़ जाएंगे, या घटाना हुआ तो हम लोग वहाँ घटा देंगे। इसके लिए हम कोई अलग से नए नियम हमको नहीं बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम परिमेय संख्याओं के रूप में जो रूल हमको लगाने हैं वो भी हम इन्हीं की मदद से यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि अगर परिमेय संख्या हुई m की जगह कोई, तो हमारा सूत्र जो होगा वो बन जाएगा a की घात p की जगह यहाँ पे परिमेय संख्या है और गुणे a की घात q, यहाँ पर भी q की जगह कोई परिमेय संख्या है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a की घात p प्लस q, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है, यहाँ पे m और n हमने प्राकृतिक संख्याएं मानी थी और यहाँ p और q हमने परिमेय संख्याएं मानी हैं। उसी तरह से सेकंड फार्मूला बन जाएगा a की घात p, और ये गलत है, यहाँ पे भाग चिन्ह होगा, a की घात p और a की घात q बराबर होगा a की घात p माइनस q। इसी तरह से थर्ड फार्मूला बन जाएगा a की घात p है अगर कोई परिमेय संख्या और उसकी घात फिर से कोई परिमेय संख्या मतलब q आ गई है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब p गुणे q। फिर चौथा फार्मूला क्या होगा, ये होगा ये a मान लिया a है और इसके साथ में कोई दूसरी परिमेय हो सकती है या
वास्तविक भी हो सकती है AB, और उसके ऊपर पावर लगी है सिर्फ P, ठीक, जहाँ P परिमेय संख्या है। तो इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं जैसे कि इसमें किया है, A की पावर P अलग और B की पावर P अलग। इसी तरह से पाँचवें में A/B की होल पावर P बराबर A की पावर P और B की पावर P, दोनों पे पावर जो लगेगी वो P लगेगी। यहाँ पे A की पावर 0 है, तो कोई भी परिमेय संख्या भी अगर है P/Q के रूप में, तब भी मान हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ N और M नहीं आए हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसको समझ सकते हैं, कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो मान हमेशा 1 ही आएगा अगर उसकी घात 0 है। तो हम इसको लिख लेंगे, छठा नियम बनेगा ये। इसको क्या लिखेंगे, A की घात अगर P है, परिमेय संख्या है, तो जब वो भी बटे में जाएगी परिमेय संख्या, तो वो भी प्लस में हो जाएगी। या A की घात कोई परिमेय संख्या है प्लस में, तो वो अगर बटे में जाएगी तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी माइनस में। या A की घात कोई परिमेय संख्या गुणे A की घात माइनस में कोई परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या, तो उसका मान होगा 1। इस तरह से ऊपर वाले जितने नियम थे उन्हीं की मदद से ये सारे नियम आए हैं। सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में सभी को ये फार्मूले बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, या चाहे तो इन पर क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। अब इस पर जो फार्मूले हैं इसी पर आधारित है एक्सरसाइज नंबर 1.6, जो कि हमारे संख्या पद्धति चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज भी होगी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.6 के, वो इन्हीं फार्मूलों पर आधारित हैं, इसलिए ये फार्मूले याद होना ज़रूरी है। बिना इन फार्मूलों के एक्सरसाइज 1.6 का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए फार्मूले बहुत ही ज़रूरी हैं। और एक्सरसाइज हम 1.6 अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो इतना ही रहेगा इस वीडियो में।